If we know exact information required to crack the exams like civil services, if we know the precise and accurate information which is relevant for exams, then medieval Indian history syllabus can be completed in 15 to 20 hours. Hello guys, I welcome you all in a new video where we will discuss the complete syllabus of medieval Indian history. Let's begin with the today's session. So our scheme of dividing syllabus, जैसा कि हमें पता है पिछली वीडियोस में मैंने बता रखा है that how we divide the syllabus. So subject is divided into parts. तो सब्जेक्ट को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया होता है. Then every part will have sub parts and then every sub part will have concepts. So subject divided into part, then part will have sub part and sub part into कॉन्सेप्ट्स. तो ऐसे डिवाइड किया हुआ है. यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे सब्जेक्ट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. देन मैंने पार्ट 1 को लेकर सब पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सब पार्ट 1 एंड सब पार्ट 2. एंड देन एवरी सब पार्ट विल हैव कॉन्सेप्ट. तो सब पार्ट नंबर 1 हैज़ 3 कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3 एंड सब पार्ट नंबर 2 ऑल्सो 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने इलस्ट्रेशन के लिए दिए हुए हैं. सो इन दिस वे वी डिवाइड द सिलेबस. सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस. सो medieval Indian history is divided into 4 parts. Part number 1 is early medieval periods, जिसमें early medieval period के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि जस्ट एंशियंट हिस्ट्री के बाद जो पीरियड स्टार्ट हो जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे, हर्षा के एम्पायर के बाद जो शुरू होता है. देन हम आएंगे दिल्ली सल्तनत पे. दिल्ली सल्तनत जो कि अटैक्स से शुरू होता है इंडिया पे, जो टर्किश एंड अरब अटैक्स होते हैं उसके बाद शुरू होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. देन हम आएंगे विजयनगरा एंड बहमनी किंगडम. साउथ में ये 2 किंगडम थे जब नॉर्थ में दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी. देन हम पार्ट नंबर 4 पे आएंगे तो हम पढ़ेंगे मुगल्स एंड मराठास. सो इनके बारे में पढ़ेंगे. नाउ every part will have sub parts. So part number 1 has 5 sub parts. Part number 1 was early medieval periods, so it has 5 sub parts. Sub part number 1 will have Cholas. Then sub part number 2 miscellaneous kingdom in south. Sub part number 3 पे आएंगे तो हम miscellaneous kingdom north के पढ़ेंगे. Then sub part number 4 will be Arab conquest and sub part number 5 Turkish invasion. So now these are the subparts and every subpart now will have concepts. So first subpart था हमारा Cholas. Now Cholas will have concepts. So Cholas has 5 concepts. First concept is introduction. Second में आएंगे तो हम पढ़ेंगे important kings of Chola. Then concept number 3 will be administration. Concept number 4 which is social and economic life in the Chola period. And fifth concept में हम पढ़ेंगे art and architecture in Chola empire. ठीक, तो ये थे टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स इन द चोलास. देन हम आएंगे सेकेंड सब पार्ट पे, सब पार्ट नंबर 2 विच इज़ मिसलीनियस किंगडम इन साउथ. तो साउथ में बहुत सारे मिसलीनियस किंगडम थे मिडिवल पीरियड में. तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ डेक्कन बिटवीन 753 एंड 1380. देन हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आएंगे तो हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूटाज ऑफ मान्यखेता. देन हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आएंगे तो हम पढ़ेंगे चालुक्याज ऑफ कल्याणी. एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में भी हमने एक चालुक्याज के बारे में पढ़ा था विच वॉज चालुक्याज ऑफ बादामी. ये है हमारा चालुक्याज ऑफ कल्याणी क्योंकि वो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के चालुक्याज थे. नाउ दिस इज़ द सेकेंड ब्रांच एंड अनदर ब्रांच ऑफ चालुक्याज विच इज़ चालुक्याज ऑफ कल्याणी. देन हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4 विच इज़ यादवाज ऑफ देवगिरी. Then concept number 5 will be Kakatiyas of Warangal. Concept number 6 पे आएंगे तो हम पढ़ेंगे Pandyas of Madurai. Now the and last concept will be Hoysalas of Dwarasamudram. तो ये थे 7 concepts of subpart number 2. Now we have reached to the subpart number 3 which is miscellaneous kingdom in north. तो इसमें टोटल 4 subparts हैं. फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो हम पढ़ेंगे गुर्जरा प्रतिहारास के बारे में.
देन हम कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड पे आएंगे तो हम पढ़ेंगे पालास के बारे में। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड विल बी ट्रापाटाइट स्ट्रगल। तो ये ट्रापाटाइट स्ट्रगल जो हुई थी वो राष्ट्रकूटास, पालास एंड गुर्जर प्रतिहार के बीच में हुई थी। एंड कॉन्सेप्ट नंबर फोर्थ होगा हमारा राजपूत प्रिंसिपलिटीज। सो दीज आर द four concepts in the sub part number third. Now we have reached to the sub part number fourth जो है अरब कन्क्वेस्ट। अरब कन्क्वेस्ट में हमारे तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट नंबर वन हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम। देन हम कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड पे आएंगे तो पढ़ेंगे अरब कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। देन कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड होगा हमारा इम्पैक्ट ऑफ द कन्क्वेस्ट ऑन इंडिया। देन सब पार्ट नंबर फिफ्थ होगा हमारा टर्किश इन्वेजन। इसमें टोटल हमारे चार कॉन्सेप्ट्स हैं। सो कॉन्सेप्ट नंबर वन विल बी इंट्रोडक्शन टू दी गजनविद टर्क्स। देन कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड विल बी मोहम्मद ऑफ गजनी, मोहम्मद गजनी। देन कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड पे आएंगे तो हम पढ़ेंगे मोहम्मद घोरी के बारे में। देन कॉन्सेप्ट नंबर फोर्थ विल बी स्टैब्लिशमेंट ऑफ द टर्किश रूल इन इंडिया। तो ये थे हमारे टोटल 5 सब पार्ट्स। पार्ट नंबर 1 ख़त्म हो गया है। नाउ दिस इज़ द समराइजेशन ऑफ द पार्ट नंबर 1। ये हम पूरे पढ़ चुके हैं। दिस इज़ द कंप्लीट पार्ट जो कि मैंने एक पेज में यहाँ पर दर्शाया हुआ है। सो दिस इज़ द कंप्लीट पार्ट। इसको मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये पीछे हमने यही सब पढ़ा है। दिस इज़ जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन कि आपको जब सिलेबस को डिवाइड करना है, सो इन दिस वे यू विल डिवाइड द सिलेबस। नाउ वी हैव रीच टू द पार्ट नंबर सेकंड विच इज़ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में हमारे टोटल 5 सब पार्ट्स हैं। सब पार्ट नंबर 1 में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे मामलुक डायनेस्टी। ये मामलुक डायनेस्टी थी फ्रॉम 1206 टू 1290 तक। देन हम सब पार्ट नंबर सेकंड पे आ जाएंगे तो हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में फ्रॉम 1290 टू 1320 तक ये डायनेस्टी थी। देन सब पार्ट नंबर थर्ड पे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में फ्रॉम 1320 टू 1414। देन अगला सब पार्ट होगा सब पार्ट नंबर फोर्थ विच विल बी सईद डायनेस्टी फ्रॉम 1414 टू 1451। Then sub part number 5th will be Lodi dynasty from 1451 to 1526. So these are the 5 sub parts of part number 2nd. So now every sub part will have concepts. तो इन सब parts में क्योंकि ये dynasties के बारे में तो concepts will be same. Like I will show all the concepts but concepts same ही रहेंगे। जैसे मामलुक डायनेस्टी फ्रॉम 1206 टू 1290 तक थे तो इसमें 5 concepts हैं। Now first will be introduction to the dynasty. Then concept number 2 will be important kings of this dynasty. Then concept number 3 पे आएंगे तो हम पढ़ेंगे administration कैसा था। Concept number 4 will be social and economic life. Concept number 5 पे आएंगे तो हम पढ़ेंगे art and architecture during the मामलुक dynasty. ये था मामलुक डायनेस्टी। नाउ अगली डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी। कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट किंग्स, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ एंड देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो सेम कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। देन अगली डायनेस्टी थी तुगलक डायनेस्टी। अगेन सेम कॉन्सेप्ट नंबर 1 विल बी इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट नंबर 2 विल बी इंपॉर्टेंट किंग्स, कॉन्सेप्ट नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट नंबर 4 सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ एंड कॉन्सेप्ट नंबर 5 विल बी आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगली जो डायनेस्टी थी वो थी सईद डायनेस्टी। इसके भी कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे। इंट्रोडक्शन, देन इंपॉर्टेंट किंग्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देन लोधी डायनेस्टी फ्रॉम 1451 टू 1526 तक। इसमें भी सेम ही रहेगा। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट किंग्स, देन हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। Concept number 4 will be social and economic life and concept number 5 will be art and architecture. So these were the 5 subparts of part number 2. This is the summarization of part number 2. तो medieval Indian history का जो part number 2 था वो थी dynasties। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ all dynasties और सब में क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम थे तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 विल बी इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट नंबर 2 इंपॉर्टेंट किंग्स, कॉन्सेप्ट नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट नंबर 4 विल बी सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ एंड कॉन्सेप्ट नंबर 5 विल बी आर्ट एंड आर्किटेक्चर। नाउ दिस वाज द कंप्लीट syllabus of part number 2. Now we have reached to the part number 3 which is विजयनगर एंड बहामनी किंगडम। तो इसमें 2 सब पार्ट्स हैं। पहले में हम पढ़ेंगे विजयनगर के बारे में और दूसरे में हम पढ़ेंगे बहामनी किंगडम के बारे में। नाउ इसका भी मैंने एक ही पेज में इसको ख़त्म किया क्योंकि बहुत छोटा था। मैंने इसको समराइज़ भी नहीं किया हुआ है। तो जैसे विजयनगर में भी 5 कॉन्सेप्ट्स हैं एंड बहामनी
ऑल्सो हैज़ 5 कॉन्सेप्ट, तो मैंने यहीं पे लिख दिए हैं। विजयनगर हैव, इंट्रोडक्शन करेंगे विजयनगर एम्पायर का, देन हम पढ़ेंगे संगमा डायनेस्टी, देन हम पढ़ेंगे सुलुवा डायनेस्टी, एंड देन तुलुवा डायनेस्टी, एंड लास्ट में जो थी अरविडू डायनेस्टी। तो ये विजयनगर की 4 डायनेस्टीज़ जिन्होंने विजयनगर पे राज किया था। देन बहामनी किंगडम पे आएंगे, इसमें भी हमारे 5 कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू दिस बहामनी किंगडम, देन हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ दिस, देन हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ दिस किंगडम, देन हम पढ़ेंगे डिक्लाइन, एंड देन डिक्लाइन के बाद इस किंगडम का जब डिक्लाइन हो गया तो यहाँ से 5 छोटे छोटे किंगडम्स निकल के आए, तो द 5 किंगडम्स उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये पार्ट नंबर 3 भी ख़त्म होता है। नाउ वी हैव रीच टू दी पार्ट नंबर 4 विच इज़ मुगल्स एंड मराठास। इसमें हम 2 सब पार्ट मैंने किए हुए हैं। सब पार्ट नंबर 1 विल बी मुगल्स एंड सब पार्ट नंबर 2 विल बी मराठास। तो सबसे पहले हम मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। मुगल्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाबर, जिसने एस्टैब्लिशमेंट किया था ऑफ मुगल्स, देन हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में, देन हम आएंगे तो जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, देन शाहजहाँ, एंड देन औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। देन हम पहुँच चुके हैं मराठास पे। तो मराठास में 2 ही कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 विल बी शिवाजी एंड कॉन्सेप्ट नंबर 2 विल बी पेशवा। तो और ये लास्ट में मैंने समराइज़ किया हुआ है पार्ट नंबर 4 को। दिस इज़ द समरी ऑफ पार्ट नंबर 4। मिडिवल हिस्ट्री पार्ट नंबर 4 जो कि मुगल्स एंड मराठास थे, इसके 2 सब पार्ट थे, सब पार्ट नंबर 1 एंड सब पार्ट नंबर 2। सब पार्ट नंबर 1 था मुगल्स। मुगल्स में 6 कॉन्सेप्ट्स थे। पहले बाबर पढ़ेंगे, फिर हुमायूं, देन अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ एंड औरंगजेब। ऐसी मराठास में 2 कॉन्सेप्ट्स थे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 वाज शिवाजी एंड कॉन्सेप्ट नंबर 2 वाज पेशवास। सो दिस वाज दी पार्ट नंबर 4 और इसी के साथ हमारा मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म हो जाता है। नाउ इन दिस वे वी कैन कवर दिस सिलेबस इन 15 to 20 आवर्स। 15 से 20 घंटे के अंदर हम इस पूरे सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं इफ़ वी नो एग्जैक्टली व्हाट टू रीड। अगर हमें एग्जैक्टली पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है और हमें कितना पढ़ना है, तो हम इस सिलेबस को 15 से 20 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। एंड आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट टू रीड एंड कितना पढ़ना है मैंने वो आपको बता दिया। नाउ दिस इज़ द कंप्लीट सिलेबस ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। इसके 4 पार्ट्स थे जिसमें मैंने इसको डिवाइड किया हुआ था। नाउ मैंने पीछे भी वीडियोस बना रखी हैं ऑफ दी सिलेबस, और वो कंप्लीट सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। जो भी सब्जेक्ट्स मैंने पीछे उनकी वीडियोस बनाई हुई हैं। दिस इज़ दो ये जो सब्जेक्ट है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, ये ओनली प्रीलिम्स में काम आता है, मेंस में बट फिर भी इंटरलिंकिंग तो बनी जाती है इस मेंस में भी इससे। सो दिस इज़ ओनली फॉर प्रीलिम्स, बट अदर जो सिलेबस हैं, जो भी मैं सिलेबस यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, वो कम्प्लीटली प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए होता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।